बहुत प्यारा गीत सुनेंगे कि इतने दिन से जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है जीवन में। सुनिए। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले।
पुलकित हो गया दिल, आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज जो होमवर्क दिया था, दिन में कई बार सोचना था कि मैं इस सृष्टि नाटक में कैसा कलाकार, महान। जिन्होंने कई बार इस विचार का चिंतन किया वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा, ताली बजाएं खुद के लिए। अब आज का चैप्टर लिखे, टाइटल मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन, ध्यान उत्सव। बहुत रुचि का विषय है। एकाग्र होके समझेंगे और बीच बीच में मेडिटेशन करते भी जाएंगे। इधर का साउंड चेक करो। तैयार है ना आप सभी? और इतनी सरल भाषा में बताया जाएगा कि छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। इंग्लिश में हम कह देते मेडिटेशन, हिंदी में कह देते ध्यान। अब कई लोग क्या समझते कि ध्यान, मेडिटेशन माना कोई शारीरिक आसन, कसरत, अलग अलग क्रियाएं। पर शारीरिक आसन, क्रियाएं, ये तो एक बेसिक लेवल होता है। पर जब हम भारत के प्राचीन योग की बात करते हैं तो योग शब्द इंग्लिश में मेडिटेशन, हिंदी में योग। और योग माना सिर्फ आसन, प्राणायाम, कसरत, वो नहीं। मैथमेटिक्स में योग किसको कहते? संख्याओं के जोड़ को कहते ना, कितना योग हुआ टोटल। और आध्यात्म में भी योग माना जोड़, कनेक्ट। किसको जोड़ना है? वहाँ तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ना है आत्मा के मन और बुद्धि की तार। किसके साथ? परम आत्मा के साथ। इंग्लिश में कहें टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। अब तार जोड़ने से क्या होगा? जैसे ये तारे जुड़ी हैं तो करंट आ रहा है, पावर सप्लाई हो रही है। जैसे परम पिता से आत्मा की तार जुड़ गई मन और बुद्धि की, तो परम आत्मा के पास जो कुछ है वो सप्लाई, फ्लो होना शुरू होगा, आत्मा को मिलेगा।
अपने से पूछते चलिए, अब उसके पास क्या है? बोलो। शांति, ज्ञान, शक्ति, सुख, आनंद। तो मेडिटेशन एक विधि है, प्रोसेस। योग, ध्यान एक विधि है जिसमें हम अपनी आत्मा की तार किसके साथ जोड़ लेते हैं? गुरुओं से नहीं, देवी देवताओं से नहीं, सीधे किसके? परम पिता। और उस विधि से परमात्मा की शांति, उसकी शक्ति, उसका आनंद, उसका प्यार आत्मा को अनुभव होने लगता है। कई लोग समझते योग, ध्यान माना विचार शून्य हो जाना है, कुछ नहीं सोचना है, नील अवस्था में चले जाना है, ज़ीरो। पर शुरू दिन से आप आ रहे हैं, एक भी दिन ये नहीं कहा कि आज कुछ मत सोचिएगा। रोज सोचने के लिए अच्छे अच्छे क्या दे रहे हैं? इंजेक्शन। तो मेडिटेशन माना विचार शून्य होना नहीं, पर हर दिन नए विचार, नई ऊर्जा, नए उत्साह से जीना। विचारों को ज़ीरो नहीं करना है, पर इंग्लिश में कहूँगी उससे पूरा क्लियर होगा। मेडिटेशन माना टू स्टॉप वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट, उसको ज़ीरो करना है, एंड टू क्रिएट ओनली पॉजिटिव, पर्पसफुल, मीनिंगफुल थॉट्स। तो मेडिटेशन, अगर एक लाइन में कोई कहे ध्यान, योग, इसका क्या मतलब है? तो एक लाइन में कहें आत्मा का परम आत्मा से मिलन। मिलन माना मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे में, पर विचार के माध्यम से हम अपने परम पिता सर्वोच्च सत्ता से मिलन मनाते हैं। और उस मिलन के बाद आत्मा अपने भीतर परमात्मा की शांति, प्यार, खुशी का अनुभव करती है। और जैसे जैसे उनसे मिलता जाता है तो आत्मा की बैटरी क्या होती जाती है? चार्ज। और जब सर्वोच्च से मिल जाता है तो आत्मा की जो भटकन है, जीवन में प्यास है, शांति, आनंद, वो तृप्त हो जाती है। और क्या होता मेडिटेशन माना? प्रेयर करते, भक्ति में हम गाते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, गाते हैं ना सब, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। पर मेडिटेशन में सिर्फ गाना नहीं है, अनुभव। एक परम आत्मा से जीवन में सारे रिश्तों का अनुभव करते हम, कैसे वो माँ है, पिता है, फ्रेंड है, सारे रिश्ते। तो मेडिटेशन माना क्या हो गया? कसरत। कई लोग यही समझते, फर्स्ट डे भी आते हैं शिविर में तो सोचते हैं कोई आसन सिखाएंगे, कसरत होगा, प्राणायाम होगा। बताइए ना, ये बेसिक स्टेप हो गई। पर जब भारत के प्राचीन योग की बात हमने की है तो योग माना खुद को आत्मा निश्चय कर अपने परम पिता को याद करना, जुड़ जाना उससे। और सिंपल भाषा, एकदम सरल बता रहे हैं, बच्चे भी समझ जाएं। जैसे
किसी की याद आ जाती है बैठे बैठे, कहते हैं ना दोस्त भले ही दूर है, याद आ गई, बच्चा विदेश में, याद आ गई। तो परम आत्मा परम धाम में, पर आत्मा को अपने पिता की क्या आ गई? याद। तो जब आत्मा सच्चे दिल से परम पिता ईश्वर को याद करती है तो कहते योग हो रहा है, याद। और ये तो नेचुरल है कि उसकी याद उससे जुड़ गए तो जो उसके पास से आत्मा को मिलना शुरू हो जाता। अब हम चलते कि योग करने की विधि, और जैसे जैसे बताएं आज करते चलिएगा साथ साथ। पर विधि बताने के पहले बताती कि वर्तमान समय बहुत प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियाँ दुनिया में चलती है। जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया गया है, इसका नाम है राज योग मेडिटेशन। अब 5-6 दिन हो गए आपको आते। आप बताइए जो आगे बैठे हैं कि जो मेडिटेशन आप सीख रहे हैं 5-6 दिन हो गए, उसमें और जो दुनिया में है उसमें डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? क्या अंतर लग रहा है? कुछ बताएंगे एक आध लाइन? हाँ जी, शेयर करें जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तनाव से मुक्ति, अच्छा, और क्या डिफरेंस? हाँ जी, देखो, हाँ बोल रहे हैं, हाँ जी बोल जी, माइक देना भाई साहब, एक लाइन में बताएंगे। जी, कनेक्टिविटी सरल है। सरल है। और बताओ, और कौन? उनको दो बहन। कोई तनाव का पर्पस सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तनाव तो बहुत प्रकार के मेडिटेशन से भी दूर होता है, शांति का अनुभव होता है, बहुत शांति भी बहुत मिलती है कई प्रकार के मेडिटेशन से। मूल डिफरेंस क्या है और बता? देखो उनको दो, बहन जी उठा रहे हैं ना हाथ, उधर 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 उठा रहे हैं वो, देखो। हाँ, मूल पे आना है। हाँ जी, ओम शांति। जो मुझे समझ में आया ये है कि हमारे इस जीवन के साथ जो पूर्व जन्म है और अगर आगे पूर्व जन्म है उसके कर्मों को जो सही करना है, ये मेन अंतर है। ये तो राइट आंसर है, ये तो बहुत अच्छा आंसर है, ताली बजाएं। और चलिए हम बताते मूल डिफरेंस। हाथ तो बहुत उठ रहे हैं पर सबको नहीं दे पाएंगे अभी माइक। अच्छा, आप भैया को दे दो, चलो, सेकंड रो में बैठे हैं ना, हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी जी, मूल पे आना है। ओम शांति बहन जी। मूल डिफरेंस ये है कि हम जो बाकी ध्यान करते हैं वो आंखें बंद करके करते हैं और ये आंखें खुली रख के हम बाबा का ध्यान रखते हैं। चलो, और भी बहुत है, चलिए हम बताते हैं। अभी आ जाओ, मूल अंतर क्या है इस मेडिटेशन में? जो मेडिटेशन का सोर्स है, जिससे हम शक्ति ले रहे हैं, वो कोई मूर्ति, गुरु, प्रतिमा, कोई देवी देवता या ऑब्जेक्ट, फ्लावर, कैंडल, ये सब नहीं है। क्योंकि देखो, जितने वॉट का बल्ब जलेगा उतनी रोशनी फैलेगी ना। तो जिससे हम मेडिटेशन करेंगे उसकी एनर्जी आएगी। गुरुओं को याद करेंगे, उनकी आ जाएगी। बॉडी, मनुष्यों को याद करेंगे, देवी देवताओं को याद करेंगे, उनकी एनर्जी आएगी। कैंडल को देखेंगे, उसकी एनर्जी आएगी। सूर्य को देखेंगे, उसकी आएगी। तो इसमें हम मेडिटेशन करते हैं सीधे सर्वोच्च, जिसको सारे धर्मों ने माना। आपने सुना था ना आनंद उत्सव में, सारे धर्मों ने उसको स्वीकार किया।
कि वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग, किसी ने नूर, किसी ने ओमकार, तो जो सर्वोच्च है परम पिता, गॉड इज़ लाइट, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, सारे धर्मों ने जिस स्वरूप को माना है उससे हम कनेक्ट होते हैं। तो जब परम आत्मा सुप्रीम से कनेक्ट हो जाएंगे तो परम आत्मा की एनर्जी आएगी। तो जो सोर्स है हमारे मेडिटेशन का, वो कोई ऑब्जेक्ट, कोई फ्लावर, कोई कैंडल, कोई गुरु, कोई मूर्ति, ये नहीं है। और दूसरा अंतर, इस मेडिटेशन में परम आत्मा से पिता पुत्र, बाबा बेटे, बाप बच्चे का रिश्ता जोड़कर योग होगा। बताया था ना उस दिन, आनंद उत्सव लेसन याद करिए कि भक्त भगवान के संबंध से नहीं कि आप तो सागर हो, एक बूंद ही दे दो, नहीं। जिस क्षण ये रियलाइज हो गया कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा का बच्चा हूँ और उसके रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, तो उसके सारे खजानों का क्या हो गए, मालिक। पिता पुत्र का रिश्ता जोड़ के योग करना है, भिखारी जैसे नहीं कि एक बूंद ही दे दो, इतनी सी शक्ति दे दो। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा कि इस मेडिटेशन में कोई बैठक का आसन नहीं है कि भाई ऐसे ही बैठना। कोई पर्टिकुलर आसन दे दे अगर शरीर का, तो बुजुर्ग व्यक्ति कैसे करेगा, बच्चे कैसे करेंगे, बीमार कैसे करेगा। तो शरीर रूप से हम क्या कहते हैं, रोज़ आराम से बैठो, कंफर्टेबल। ये भी नहीं कि चेयर पे बैठूं कि नहीं, सोफे पे बैठूं कि धरती पर बैठूं, कहीं भी बैठिए, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन। मन और बुद्धि को लगाना है, शरीर की बात नहीं है। तो पर्टिकुलर आसन नहीं, आराम से बैठिए। और वास्तविक रूप में इस मेडिटेशन को आँख खोल के किया जाता है, पर शुरू में अभ्यास नहीं होता है, मन भटकता है, तो हम लोग कहते हैं आँख बंद कर लीजिए। क्यों आँख खोल के किया जाता? धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो घर के काम करते भी, भोजन बना रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ऐसे भी आप अपने मन और बुद्धि को कनेक्ट कर सकते हैं परमात्मा के साथ। किसी को याद करते तो आँख बंद करके थोड़ी करते कि याद आ गई उसकी। तो ये प्रैक्टिस से होता है। पर बीच बीच में हम क्या कहते हैं, अभी शुरुआत में बीच बीच में आँख बंद कर लीजिए, बीच बीच में खोल लीजिए। कंटिन्यूस बंद भी नहीं रखना, नहीं तो फिर नींद आ जाती है और फिर कहते बहुत बढ़िया ध्यान लगा। और कंटिन्यूस खोलना भी नहीं, माना जो अनुभव हम कह रहे हैं बस 1000 भुजा वाला भगवान मेरे साथ है, प्रभु के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, तो उसको अनुभव करना है। चाहे आँख खोल के करें, बंद करके करें या लिख लिख के करें। कल बताया था ना, लिख लिख के कर रहे हैं वो भी ध्यान है। माना जिस क्षण आपका मन और बुद्धि ज्योति स्वरूप शिव बाबा की तरफ गया, माना आपका योग लगना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो आप सब जो यहाँ बैठे दुर्ग निवासी, कितने आपके पुण्य फलीभूत हुए जन्म जन्म के कि आज आप गुरु देवी देवता उनसे नहीं, सीधे सर्व धर्म की आत्माओं के पिता सर्वोच्च के साथ जुड़ेंगे। हाँ, बजा दीजिए ताली।
जिस एक की महिमाएं, आनंद उत्सव चैप्टर याद करिए, एक ज्योति बिंदु की महिमाएं, प्यार का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन, और बाकी जिन्होंने बॉडी ली है वो नेक्स्ट टू गॉड हो गए, बैटरी वो है सुप्रीम, और वो फिर 99-98% क्या हो जाते हैं, डिफरेंस। तो आप 100 से जुड़ोगे अभी। अब जो कॉपी पेन लाते हैं सिर्फ मेन पॉइंट लिखिए, फिर अनुभव करेंगे। फर्स्ट स्टेप है आत्मदर्शन। ठीक है, तो सांसों की बात ये तो सब है ही नहीं। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो शरीर तो अपने आप ऑटोमेटिक सब एकाग्र हो जाएगा। अब कैसे शरीर को भूलूं, आत्मा अनुभव करूं? अब मेरे साथ करिए, अनुभव करिए आपका खुद का शरीर आपके पास लेटा है, अभी अनुभव करिए। और मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा, ज्योति अलग चमक रही हूँ। और खुद से बात करिए कि ये शरीर मेरा वस्त्र है। प्रारंभ करिए अभी। मैंने कई वस्त्र लिए, छोड़े। खुद से बात करो, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, शरीर जड़ है। जब मैं शक्ति, आत्मा, ऊर्जा जड़ शरीर में प्रवेश करती हूँ तब ये बोलता है, सुनता है, देखता है। मैं डॉक्टर, वकील, टीचर, हाउसवाइफ नहीं, ये तो रोल है जो बजा रहे हैं। मैं चैतन्य हूँ, ऊर्जा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा। अब अनुभव करिए, शरीर लोप हो गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अब रह गई जो मैं हूँ, अविनाशी, अमर, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा। अब चिंतन करना, आत्मा सातों गुणों से भरपूर है। देखिए, हर चीज़ का मूल गुण होता है दुनिया में। सूर्य का गुण क्या है? तपत, हीट। पानी का गुण क्या है? शीतलता। तो आत्मा के 7 मूल गुण, स्वभाव। कहने में हम लोग कह देते गुस्सा मेरा स्वभाव है, घृणा, पर आत्मा के 7 गुण, मूल स्वभाव, इसको रियलाइज करना है। आत्मदर्शन। क्या स्वभाव है? शांति। जब कहेंगे आत्मा शांत हूँ तो शांति बढ़ेगी। और अगर ऐसा सोचेंगे गुस्सा तो स्वभाव है, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, तो गुस्सा बढ़ेगा। तो जब कहें आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो क्या अनुभव करना? आत्मा बिंदी चमक रही है और उससे शांति का प्रकाश हरे रंग का निकल रहा है। मेडिटेशन के वीडियोस प्रारंभ करेंगे, आप देखिए। आत्मा से 7 गुणों की रंग बिरंगी लाइट, वो लाइट नहीं, वो कलर नहीं जो दुनिया के हैं, लाल, हरे, पीले नहीं। मेडिटेशन का आप ये वीडियो देखते चलें। तो आत्मा सफ़ेद बिंदी चमक रही है और उससे शांति के हरे रंग की लाइट, वो प्रकाश, वो फव्वारा निकल रहा है। फिर सोचिए, आत्मा प्रेम स्वरूप है। माना हर आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? प्रेम। खुद से बात करें, जितना सोचोगे मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो प्यार बढ़ेगा। और नफ़रतें हैं, बदले की आग है,
तो इससे हार्ट प्रॉब्लम होती है। देखो ये 7 रंग के फव्वारे, ये लाइट, ये प्रकाश बता रहे हैं वीडियो में, अलग अलग रंग की लाइट। तो प्रेम स्वरूप का रंग होता है पिंक, माना आत्मा बिंदी चमक रही है और उससे कौन से रंग की लाइट निकल रही है? प्रेम, पिंक। दिख रहे हैं ना 7 रंग, ठीक। आत्मा बिंदी चमक रही है, अभी ये बॉडी वगैरह नहीं, अभी तो सिर्फ क्या चमक रही है? आत्मा बिंदी। आत्मा का तीसरा गुण है सुख स्वरूप। जितना सोचोगे मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, डाइजेशन ठीक हो जाता है, इससे हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है। जितना सोचोगे मैं शांत हूँ, शांति स्वभाव है, तो लंग्स ठीक से काम करते हैं। प्रेम स्वरूप सोचोगे तो हार्ट ठीक होता है। सुख स्वरूप सोचेंगे तो डाइजेशन ठीक होता है, और सुख स्वरूप सोचेंगे तो कलर हो गया येलो। माना आत्मा बिंदी चमक रही हूँ और 7 गुणों की रंग बिरंगा प्रकाश, एक फव्वारा, फाउंटेन मुझसे निकल रहा है। मैं शांत, माना ये मैं हूँ, ओरिजिनल नेचर, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। आज से ये नहीं कहना मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत डर लगता है। जितना कहोगे डरपोक हूँ, डर लगता है, डर बढ़ेगा। आत्मा का नेचर क्या है? शक्ति। तो सफ़ेद बिंदी चमक रही है, और कौन से रंग का फव्वारा? देखो, किसको याद है शक्ति का कलर? सुनहरा लाल। ठीक है, चलिए हम अनुभव करते हैं। जब कहेंगे ना शक्ति स्वरूप, तो बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग होते हैं। आनंद स्वरूप हूँ तो आनंद का रंग होता है बैगनी। आनंद स्वरूप सोचोगे, आनंद में हूँ, तो हार्मोन सिस्टम बैलेंस में आ जाते हैं। माना एक एक चीज़ का असर किस पे पड़ रहा है? बॉडी पर। चलिए म्यूज़िक लगेगा, अनुभव करिए। आत्मदर्शन, भले अभी आँख बंद करें। सफ़ेद बिंदी, शरीर लोप हो गया, आत्मा सफ़ेद स्टार। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझसे शांति की लाइट, शांति का फव्वारा, ग्रीन कलर निकल रहा है। आहा, शांति मेरा मूल स्वभाव, मैं शांत, समस्याएं भी शांत। आत्मदर्शन करें। आत्मा शक्ति स्वरूप है। सफ़ेद बिंदी चमक रही हूँ, शक्तियों का सुनहरा लाल फाउंटेन। शरीर है ही नहीं, सफ़ेद स्टार। आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली हूँ। आत्मा सफ़ेद बिंदी, आत्मा पवित्र हूँ, पवित्रता का प्रकाश, सफ़ेद रंग। आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, आनंद में हूँ। आत्मदर्शन करिए। आनंद की बैगनी रंग की लाइट, आनंद का फव्वारा निकल रहा है। हार्मोन बैलेंस में हो रहे हैं। मैं बहुत सुखी हूँ।
आत्मदर्शन, सफेद बिंदी, सातों रंग का प्रकाश, वो फव्वारा, वो लाइट, सुख, शांति, आनंद, प्यार, शक्ति निकल रही है। ये मैं हूँ बहुत सुखी, पवित्र, शक्ति, आनंद, प्रेम स्वरूप। ओम शांति। एक एक मिनट से अनुभव करना, लंबा लंबा भी नहीं, लंबे में तो नींद भी आ सकती है। तो आत्मदर्शन, जितना आत्मदर्शन किया उतना ये शांति, प्यार आपके अंदर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेकंड स्टेप लिखिए, परमात्म दर्शन। अब इस स्टेप में अपने सामने परमात्मा को देखना। अब आप सोचोगे वो तो बहुत दूर रहते, परम धाम, यहाँ कैसे देखूं? आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त या माँ है, बेटा है, रिश्ता एकदम है और विदेश में रहता है। जैसे ही उस दोस्त का या रिश्ते का नाम लूँ, कितने मिनट लगेगा उसका चेहरा याद आने में? भले ही विदेश है, बहुत दूर है, कितना मिनट लगेगा? कितना मिनट? सेकंड। तो शिव बाबा का जैसे ही नाम लूँ, एक सेकंड में वो रूप सामने आ जाए, क्योंकि अब परिचय मिल गया। क्या रूप बताया, बताओ? हाँ जी, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी। अब जिस चीज से हम कनेक्ट होते हैं, अब समझिएगा, यहाँ बैठे बैठे कहूँ सूर्य को देखिए, तो कुछ क्षण में सूर्य से आप जुड़ गए और सूर्य की ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। यहाँ बैठे बैठे कहूँ सागर को देखिए, तो यहाँ बैठे बैठे आप देख रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, माना सागर से आप जुड़ गए और उसकी लहर आपको अनुभव होगी। यहाँ बैठे बैठे कहूँ परम आत्मा को देखिए, माना आप उससे जुड़ गए और जो उसके पास है वो आपको मिलना शुरू। अब शिव बाबा को कैसे देखना? हाँ? आप सोचो कोई आँखों से आज दिख जाए बिंदी, ऐसे नहीं। ज्ञान मिला है, ज्ञान के नेत्र से अनुभव करना। मेरे परम पिता ज्योति बिंदु सफ़ेद, जो ज्योतिर्लिंग में बिंदी चमकती है ना, पॉइंट ऑफ लाइट, चमक रहे हैं। अब वो कैसा है, कैसे जुड़ो उससे? आपके सामने चमक रहे हैं। यहाँ गुरु का नाम लूँगी, गुरु की प्रतिमा आ गई। कोई देवी देवता का नाम लूँगी, उनकी प्रतिमा आ गई, सेकंड में आ जाएगी ना। फ्लावर कहूँगी, वो आ गया, क्योंकि अभ्यास है। अभी पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी को देखने का अभ्यास नहीं है, इसलिए टफ लगता है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? अब सामने देखो चमक रहे हैं परम पिता, पॉइंट ऑफ लाइट, सफ़ेद स्टार। अब वो कैसे? आत्मा की महिमा बताई, 7 गुणों से भरपूर, और परम आत्मा हर बात का क्या है? सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, गाते ना, क्षमा, आनंद, सुख का सागर। तो अनुभव करिए, सफ़ेद बिंदी शिव बाबा मेरे सामने चमक रहे हैं। अब वो सागर है तो उससे 7 गुणों के शांति, प्रेम, आनंद के बहुत तेजस्वी, माना क्योंकि वो सागर है तो बहुत ब्राइट फाउंटेन निकल रहे हैं।
बाबा ये जो दिखाया है ना, सफ़ेद बिंदी बाबा चमक रहे हैं, और फील करो मेरे सामने, और बाबा में जो शांति है उसको देखिए, हरे रंग का फव्वारा, और संकल्प करो मेरा बाबा शांति का सागर। कुछ ही क्षण में आपको परमात्मा की शांति का अनुभव होगा। सफ़ेद बिंदी चमक रही है, मेरा बाबा प्यार का सागर। उससे कौन से रंग का फव्वारा निकल रहा है? प्यार का रंग पिंक। कुछ ही क्षणों में आपको भगवान का प्यार मिलेगा, और जिसको प्रेम की अनुभूति हो जाएगी उसके अंदर का डिप्रेशन दूर। बाबा बिंदी चमक रहे हैं और सर्वशक्तिवान, तो उससे कौन से रंग का फव्वारा निकल रहा है? सुनहरा लाल। चलिए अभी हम करते हैं, वीडियो भी चलता रहेगा। ये देखो रंग बिरंगे लाइट्स निकल रही ना, कनेक्ट हो रहे हैं हम। इस विधि को मैं बताती हूँ। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। अगर लिख रहे हैं, पर मुझे दिख नहीं रहा है कोई लिख रहे हैं यहाँ, लिख रहे हैं? अच्छा अच्छा, दिखा रहे हैं कॉपी, वेरी गुड। तो थर्ड स्टेप है एक्सपीरियंस एनर्जी फ्लोइंग विद इन सेल्फ। पहला हुआ आत्मदर्शन, दूसरा हुआ परमात्म दर्शन। अब तीसरी स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या स्टेप है? आप बैठे, देखिए आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है? दुर्ग वालों की बताइए मुझे। या सफ़ेद बिंदी फील करिए। अब सिर के ऊपर शिव बाबा, सफ़ेद बिंदी, और बाबा से सातों रंग का फाउंटेन, वो लाइट, वो प्रकाश आत्मा में प्रवेश होता देखिए। और संकल्प, जैसे पानी के फव्वारे के नीचे बैठ जाते हैं ना, आपने देखा रंग बिरंगे फाउंटेन। अब संकल्प करना है, शिव बाबा की शांति के हरे रंग की लाइट आत्मा में आ रही है। बाबा मुझे अपनी शांति वर्षे में दे रहे हैं। अब मांगेंगे नहीं कि आप तो सागर हो, एक बूंद एक घड़ी शांति दे दो, नहीं। ये रिश्ता जोड़ना है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, और बाबा के सारे शांति के खजानों का क्या हूँ? मालिक। माना जो चाहिए आपको, अगर डर लगता है तो सोचिए सफ़ेद बिंदी सिर के ऊपर बाबा, और भगवान की शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश, ईश्वर की शक्ति आत्मा में प्रवेश हो रही है। कुछ दिनों में मन का डर निकलेगा और आपको शक्ति का अनुभव होगा। इसको कहते हैं जो भगवान में है उसको वर्षे के रूप में आत्मा में अनुभव करना। जब सातों रंग का फव्वारे आएंगे, हाँ अब देखिए सिर के ऊपर कौन? शिव बाबा। अब अगर किसी को डिप्रेशन है तो ये संकल्प, मेरा बाबा मेरे पिता आनंद के सागर, और उसका संपूर्ण आनंद मुझे वर्षे में मिल रहा है, आनंद बरस रहा है, मैं भर रही हूँ। आत्मा की बैटरी आनंद से चार्ज हो रही है, और आनंद का रंग है कौन सा? बैगनी। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, कुछ दिनों में आत्मा शांति, प्यार, शक्ति, इससे क्या होती जाएगी? चार्ज। आपको फील होगा कि हाँ शक्ति बढ़ गई। जब शक्ति बढ़ जाएगी, मनोबल बढ़ जाएगा, तो बड़ी तनाव भी क्या लगेगा? खेल।
अभी शक्ति कम है तो छोटी छोटी बात में परेशान हो जाते हैं। जब शांति बढ़ जाएगी तो छोटी छोटी बात में गुस्सा आना ख़त्म हो जाएगा। और कई पूछते दीदी क्या गारंटी, कैसे होगा? तो गारंटी इसलिए है क्योंकि कनेक्ट हो गए, जुड़ गए सागर के साथ, सर्वोच्च के साथ। तो सागर के साथ जुड़ने से सागर की, सागर माना परमात्मा, सागर प्यार शांति आनंद वो सब आत्मा को अनुभव होगा। चलिए अभी हम इसको करेंगे, जो आप देख रहे हैं वीडियो में अच्छे से भरेंगे। और क्या क्या संकल्प मैं दूंगी आप करते चलिएगा, ठीक है? बिल्कुल फ्लो। अभी तक मांगते थे, ये भक्ति और मेडिटेशन में अंतर। प्रेयर में क्या कहते थे? आप प्यार के सागर हो, एक बूंद दे दो। आप सर्वशक्तिवान हो, एक इतनी सी शक्ति दे दो। अब क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता हैं, पिता हो तो आप सागर हो, और आपकी सारे शांति शक्ति आनंद के खजानों का, जायदाद का मैं क्या हूँ? मालिक। और मालिक बन के सारा अपने अंदर समाएंगे अभी। और 2 दिन, ज़्यादा लंबा लंबा टाइम भी नहीं कह रही हूँ, 2 दिन में आप देखना, अगर हर घंटे 1 मिनट ऐसा करा तो 2 दिनों के अंदर ही आपको लगेगा आत्मा में शांति प्यार शक्ति से आपकी बैटरी क्या हो रही है? चार्ज। ठीक है, अभी सबकी डिस्चार्ज है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी बात में दुखी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में किसी से नफरत आ जाती है। चार्ज हो जाएगी तो बड़ी बात में भी शांत, और आपकी शांति का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, शांति का प्रभाव धंधे पर पड़ेगा। ठीक है, आप बड़ी परिस्थिति आ गई, आनंद में है, आत्मा है, तो शरीर भी कहेगा मैं भी आनंद में हूँ। समझ रहे? चलिए करें इसको, म्यूजिक लगेगा, अलर्ट होके बैठे, मस्तक पर आत्मा बिंदी चमक रही हो, ज्योति बिंदु, सिर के ऊपर परम पिता सफेद बिंदी शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। आहा,